अच्छा, आज हम आ गए हैं फिर वही चार्ट पे। और पिछले 3 महीने से मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट की जो स्थिति है और जो दुनिया में चल रहा है उसके हिसाब से आप पर ऊपर प्रेशर भी है। तो मुझे कुछ फ़ोन भी आए, कुछ व्हाट्सएप मैसेज भी आए कि काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं आज प्रयास करता हूँ, शायद आपके कुछ समस्याओं का या कुछ शंकाओं का समाधान हो सकेगा। और स्टॉक्स जो देख रहे हैं आप, जो आप लोगों ने अब तक खरीदे होंगे, वो कोई 10%, कोई 20%, कोई 25%, कोई 30% माइनस में है। कोई शक नहीं है माइनस में रहेगा, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चल रहा है, दुनिया ऐसी चल रही है। पर हमारे लिए आगे क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है और हमें क्या प्लान करना चाहिए, उस पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार मैं आपको निफ्टी को समझा देता हूँ कि निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी के हिसाब से बाकी जो आपके स्टॉक्स है वो मूव करते हैं। और अगर आपके स्टॉक्स मिड कैप या स्मॉल कैप वाले हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा मूव करते हैं, और अगर आपका ब्लू चिप स्टॉक्स हैं तो वो निफ्टी के हिसाब से चलते हैं। तो अपन एक बार चार्ट देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है, और उसके बाद हम अपने हर स्टेप को चेक करेंगे जो अब तक हमने लिए हैं या जिनमें आगे की अपॉर्चुनिटी है वो भी देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में और ट्राई करते हैं कुछ समाधान करने का। तो ये मैंने पहले चार्ट बना दिया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसके अलावा मैंने किसी भी चार्ट को छेड़ा नहीं। जो 3 महीने पहले थे मेरे स्टॉक्स के, वही निशान उसमें आज भी लगे हुए हैं। कोई नया चार्ट नहीं बनाया कि मेरे पास टाइम ही नहीं था। आज थोड़ा टाइम मिला है तो मैं इसको तैयार किया। तो निफ्टी को मैंने तैयार कर लिया, बाकी को हम चेक करेंगे कि हमने जो बना रखे थे लेवल्स उसमें क्या चल रहा है, और उसमें अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है तो वो हम देखेंगे। और अगर होल्ड करना है तो वो तो करना ही है, क्योंकि साइकिल तो इसका नॉर्मली 3 साल का होता है, लेकिन अभी चूंकि ट्रंप ने जिस तरह से चला रखा, तो मुझे लगता है इस बार का साइकिल तो 5 साल का चल जाएगा, यानी साइकिल पंचर कर दी उसने। कोई बात नहीं, वेट करेंगे, होल्ड करेंगे। घाटे में कभी बेचेंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले बोला कि हम कोई भी स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। ये यहाँ लिखा हुआ है, इन्वेस्टिंग विदाउट स्टॉप लॉस। तो बस होल्ड करना है या उसमें री इन्वेस्ट करना है। एक्स्ट्रा पैसा जो अगर आता है उसको इन्वेस्ट करके उसकी एवरेजिंग करनी है, लेकिन वो भी लेवल पे, हर कहीं एवरेजिंग नहीं करनी है। तो उनके लेवल्स क्या हैं जहाँ पे एवरेजिंग की जा सकती है वो भी देखेंगे। और 50-60 स्टॉक्स है तो शॉर्ट में बिल्कुल बताऊंगा, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपके काम का जो स्टॉक आप उसको देख सकें। तो अभी ये मैंने चार्ट बनाया है निफ्टी का, निफ्टी 50। और इसमें ये एक चैनल है, जिस चैनल पे ये स्टॉक निफ्टी चल रही है, और काफ़ी पुराना चैनल है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो चैनल है दिसंबर 2018 से चल रहा है चैनल। इस चैनल के अंदर ही निफ्टी कंटिन्यू चल रही है। इन बिटवीन आपने देखा है यहाँ से ये क्राइसिस आया था, ये कोरोना वाला क्राइसिस है 20 मार्च 18 मार्च का। और उसके बाद भी इसी चैनल के अंदर ही कंटिन्यू चल रही है, अभी भी इसी लेवल से वापस गई थी, और उसके बाद फिर इसी लेवल पे आई है। आप यहाँ से आप आइडिया लग रहा होगा आपको, इस चैनल के अंदर ही चल रही है। अब मैं अभी ताज़ा क्या चल रहा है वो भी, बस ये एक जनरल आइडिया कि भाई 6 साल से जब इसी चैनल में चल रही है, तो इस चैनल को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए इसी में चलेगा, ये चांसेस ज़्यादा है। दूसरा, अब करंट सिनारियो के हिसाब से देखें तो ये इस चैनल में तो है ही है, ये आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा एक चैनल है, इस चैनल के अंदर ही चल रहा है। और यहाँ पे एक इसका एक सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट है, उस सपोर्ट पे भी ये सपोर्ट बढ़िया से लिया है, यहाँ पे भी लिया है, ये देखें सब जगह इसने सपोर्ट लिया है। इसको तो ब्रेक किया तो इसका रीटेस्ट किया इसने, वापस ऊपर गया फिर गया। ये एक ब्रेकआउट होना था लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया। फिर इसने एक यहाँ पे देखें तो, आप दिखाता हूँ मैं, यहाँ से देखें तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ये कप बनाए, फिर ये दूसरा इसका हैंडल बन गया। ये अचानक से एक न्यूज आई थी, उसके बाद ये गैप अप खुला था, वो ये तीसरा हैंडल बन गया। अब ये वापस इसी जगह आ गया है। अब यहाँ से ये चौथा हैंडल बना सकता है। ये हैंडल जितने ज़्यादा बनेंगे, ये समझ लीजिए कि इसका ब्रेकआउट जब होगा तो बहुत शानदार होगा। और इसके हिसाब से जो पैटर्न बनेगा, उसके हिसाब से जो इसका टारगेट आएगा, तो टारगेट जो आएगा वो आएगा 30,800। यानी कि अगर इस कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट जो टारगेट आएगा, जब भी इसको ब्रेक तो करना ही है, लड़ाई कब तक चलेगी, ट्रम्प कब तक रहेगा, ये जाना तो तय है। तो जब ये इससे ऊपर निकलेगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट यही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से सीधे से चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। रिट्रेस करेगा या फिर यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट देगा, फिर रिट्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर डायरेक्ट निकल जाएगा। तो यहाँ टाइम लगेगा लेकिन जाएगा ही ऊपर, ये तय बात है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आप इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर स्विंग ट्रेडर और इस तरह के हैं जिन्होंने कोई पैसा उधार ले रखा है, तो भाई ये मार्केट आपके लिए नहीं है। कृपया आप इससे निकल जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि उधार वालों के लिए ये कोई सिस्टम नहीं है। या 3 साल का साइकिल अगर 5 साल में कन्वर्ट हो रहा है, 4 साल में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप कब तक उधार लेके बैठेंगे। ब्याज बहुत ज़्यादा लगता है। इससे अच्छा है कि आप इस मार्केट में न रहें, और आपका खुद का पैसा आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे आप प्लॉट खरीद के 10 साल 5 साल के लिए रखते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, तो ये मार्केट आपके लिए बहुत अच्छा है।
क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत है, तो आराम से आप कभी थोड़ा पैसा, ज़्यादा पैसा, जैसा चाहे वैसे थोड़ा बड़ा निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। प्लॉट में तो ऐसा संभव नहीं है, एक बार डाल दिया 20 लाख का, फिर वो 20 लाख का फिक्स हो गया। अब वो चाहे 10 लाख में आए, चाहे 20 लाख में जाए, चाहे 40 लाख में जाए, लेकिन वो तुरंत नहीं बिकता और हर कोई खरीदता भी नहीं है। यहाँ पे आपको चाहिए, अगर 10,000, 20,000, 50,000 भी चाहिए तो आप निकाल के बेच सकते हैं। ये आपके लिए एक फ़ायदा का सौदा है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये टारगेट मैंने आप बता दिया, 30,800 का इसका टारगेट है, इस कप एंड हैंडल को ब्रेक करने पे। अभी चूंकि ये वापस इसी रेंज पे आ गया है और ये जो कोरोना वाला ट्रेंड लाइन चैनल के अंदर ही चल रहा है, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। प्लस यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट लाइन भी चल रही है, आपको दिख रहा है, जो मैं आपको इसका एक्चुअल बता देता हूँ। ये 24,600 से 24,350 मान लीजिए, है ना, 24,350, इसके बीच का ये इसका सपोर्ट लाइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। इसके नीचे जाने के चांसेस जब ही होंगे जब कोई परमाणु बम फूट जाए, ऐसे तो ये नीचे नहीं जाएगा, मेरा ये आइडिया है। बाकी समय बताएगा मैं गलत हूँ या सही हूँ। ये सिर्फ आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको मोटिवेट करना, आप बने रहो, ऐसा नहीं है। ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है और उस स्टडी के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ कि इसके नीचे के जाने के चांसेस 99% तो अब है नहीं। बस परमाणु बम नहीं फूटना चाहिए, बाकी छोटे मोटे ये मिसाइलें चलती रहेंगी, तो मिसाइलें और यूक्रेन और रशिया और इन सब की कब से चल रही हैं, पोलैंड की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, ये घूमते रहेंगे। और क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी सस्ते हो चुके हैं, तो इसके नीचे जाते ही लोगों में बाइंग शुरू कर लेते हैं, खासकर जो बड़े फंड हाउसेज हैं वो इसमें खरीदना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए स्टॉक्स वापस ऊपर चले जाते हैं, तो फिर इंडेक्स में नीचे जाना मुश्किल हो जाता है। चलिए, ये तो हो गया निफ्टी के बारे में। अब हम अपने स्टॉक्स पर चलते हैं जो हमने खरीदे हैं और उनको देखते हैं कि पिछले 3 महीने में उनमें क्या हुआ। क्योंकि जो भी मैं इसमें चार्ट में दिखाऊंगा पिछले 3 महीने का, वो 3 महीने पहले चार्ट बनाया था वही, उसके बाद मैंने कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करी, कोई सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करी। तो पहले मैं ये बाटा इंडिया से दिखाता हूँ। एक बार ये निप्पॉन की ये ETF है IT का, इसको देख लेते हैं इसमें क्या था। ये भी उस समय का बनाया हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं, ये 34 से 33 के बीच में मैंने दिया हुआ था, अभी उसी के आसपास आया हुआ है। ठीक है, जब मैंने ये इसका वीडियो बनाया हुआ तब ये इस जगह कहीं बनाया होगा, ये अक्टूबर की बात है। उसके बाद मैंने इसमें कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो ये अपनी रेंज में है, बाइंग रेंज में है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद बाटा इंडिया देख लेते हैं। बाटा इंडिया का हमने 2 लेवल दिए थे, एक 1060 से 1000 का, और दूसरा था 865 से 815 का। उस 815 से भी ये नीचे जा चुका है। तो अब इसका जो नेक्स्ट, चूंकि ये ट्रेंड लाइन को भी तोड़ चुका है, तो इसका जो नेक्स्ट या तो 732 ले सकते हैं या फिर 650। अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो हो सकता है ये 650 भी आ जाए, अदरवाइज ये यहाँ से घूम सकता है। उसके बाद वारी एनर्जी पे पता है आपको 15% टैक्स अभी अमेरिका ने लगा दिया, एक्स्ट्रा से लगा दिया ये सोलर एनर्जीज पे। तो ये अपने पुराने वाले ब्रेकआउट के आसपास वापस रिट्रेस किया है और हो सकता है यहाँ से वापस घूम भी जाए। और अगर ये यहाँ से नहीं घूमता है तो अगला लेवल फिर हम इसका 1861 यानी 1860-70 के आसपास में मान सकते हैं। उससे पहले इसमें फिर बाइंग नहीं करना। अगर आपने यहाँ बाइंग करी है तो अच्छी बात है, उसके बाद नेक्स्ट बाइंग लेवल यही आएगा इसका। ये डीमार्ट का है। डीमार्ट में आप देख रहे हैं, ये अपने भी उस 2019 का जो ट्रेंड लाइन था, मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसी लाइन में बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं आप, यहीं से वापस ये बाउंस बैक कर गया है। तो अभी इस ट्रेंड लाइन को पूरा फॉलो कर रहा है, इसके अंदर क्लोजिंग इसके अंदर ही चल रही है कंटिन्यू। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। और अगर इसको भी तोड़ता है, हालांकि FMCG सेक्टर का है तो बहुत ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं होते इनके, फिर भी अगर आता है तो आप ये 3400 से 3300-3200 के आसपास में ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज फिलहाल तो ये स्टैंड लाइन को फॉलो कर रहा है। मोबाइल की स्थिति बड़ी गड़बड़ चल रही है, हालांकि फंडामेंटली ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा जो बाइंग लेवल था लास्ट था इसका 627 था, वो ये 490 के आसपास में है इसमें। अब चूंकि इसमें यहाँ देख रहे हैं वॉल्यूम तो बहुत कम है बेचने वालों की, तो हो सकता है बाद में रिवर्ट अंदर ही है, तो आप इसको एवरेज कर सकते हैं। फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लक्स इंडस्ट्रीज़ का भी देख लेते हैं। ये हमारे जो बाइंग लेवल था उससे नीचे जा चुका है, यानी 1275 से 1070 का था, उससे नीचे जा चुका है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और अब ये आ गया आपको 886, इसमें भी नहीं, आप यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स हमारा जो बाइंग लेवल था 264 से 250, लगभग उसी के आसपास दोबारा आ गया। एक बार नीचे तो गया था लेकिन उससे वापस उसी लेवल पे आ चुका है। तो ये अगर आपने यहाँ बाइंग करी तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। इसका जो दूसरा लेवल 186 से 177 है,
और अगर आपको डर लगता है तो आप यहाँ के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर ये लड़ाई लंबी चली तो हो सकता है यहाँ भी आपको मिल जाए। अदरवाइज़ आप 3% के लिए यहाँ प्लान कर सकते हैं। 3% और 6% क्या है, इसके लिए आपको मेरा ये वीडियो देखना पड़ेगा, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो है सक्सेस मंत्रा, शेयर मार्केट से निराश है तो जरूर देख लें। ये 17 मिनट का वीडियो है, आप 5 महीने पहले बनाया हुआ, आप इसको जरूर देख लेना। इसके बाद ये इन्वेस्टिंग करना, उससे पहले बिल्कुल इन्वेस्टिंग मेरे बताए स्टॉक्स पे बिल्कुल नहीं करना है आपको। उसके बाद यूको बैंक, थोड़ा स्लो है तो दिक्कत आ रही है। ये देखना, ये चैनल जो था मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, इसलिए वो चैनल पीछे रह गया। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं। इसी चैनल के अंदर चल रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ बाइंग करें और इस लेवल पे भी सेलिंग कर सकते हैं। यानी बाइंग का लेवल आप 27-28 का ले सकते हैं, 28 का, और सेल का आप 33 का भी ले सकते हैं, 33 के आसपास में ले सकते हैं। तो अगर आप इसमें परसेंटेज वाइज देखते हैं यूको बैंक में, तो 28 से 33 शॉर्ट, ये स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो लगभग 18% बनता है, तो बुरा नहीं है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते तो कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके टारगेट आपको ऊपर दिखेंगे, ये टारगेट है 46 का, क्योंकि ये आप देख रहे हैं यहाँ से कंटिन्यू ये इस चैनल में ही चल रहा है। उसके बाद स्टार हेल्थ अपने टारगेट पर पहुँच चुका था। हमने जब बाइंग करी थी इस लेवल पर करीब बाइंग करी थी, और अब ये इस लेवल पर जा चुका है, इसलिए इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल तो नहीं है। आप ये देख रहे हैं यहाँ से अपने टारगेट पे गया, फिर वापस से रिट्रेस हुआ जो ब्रेकआउट पॉइंट था, उसके बाद वापस उसी लेवल पे चला गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ गुंजाइश नहीं है, और अगर आप रखा हुआ है अभी भी, तो नेक्स्ट टारगेट आप 647 के लिए रख सकते हैं। जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा ये यहाँ भी जाएगा। साइंट, क्योंकि IT सेक्टर का है, तो थोड़ी सी समस्या इसके साथ वही है जो बाकी IT कंपनीज के साथ में। तो ये अपनी बाइंग लेवल से फिर नीचे आ चुका है। एक इसका बाइंग लेवल हमने जो दे रखा है पहले से 800 के आसपास का है, 800 से 742, यानी 750 मान लीजिए, इसके आसपास का इसका बाइंग लेवल। तो आप चाहें तो यहाँ भी प्लान कर सकते हैं। अगर आपने नहीं लिया ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एप्टेस वैल्यू अभी 241 से 234 का उस लेवल पे है, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ओला तो क्योंकि ऑपरेटर ड्रिवन है तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी कोई जानना चाहता है तो अब ये अपने लेवल से नीचे जा चुका, तो कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता, इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। जियो फाइनेंस सर्विसेज फाइनेंशियल, जियो फाइनेंशियल का एक लेवल ये था, जो एक लेवल ये हमने शुरू में लिया था, थर्ड बेस्ट बाइंग प्राइस जो लिखा हुआ है 206 से 202, यहाँ पे हमने बाइंग करी भी है। तो अब ये सेकंड बाइंग लेवल पे आया है, ये इसका थर्ड बाइंग लेवल था। जब ये ऊपर जा रहा था तब ये बाइंग लेवल था कि यहाँ से रिट्रेस से जाए, लेकिन मार्केट चेंज हो गया क्योंकि ग्लोबल सिनारियो इस तरह से हो गया। तो अभी भी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, तो एक आप यहाँ बाइंग कर सकते हैं, और दूसरा लेवल ये 204 वाला है। मैं फिर बताता हूँ, मैंने अपने चार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, जो चार्ट है वो 3 महीने पहले के ही है। ये इसकी एक ट्रेंड लाइन चल रही थी 2020 से, इसको इसने तोड़ दिया। अब ये नीचे वाला जो लेवल है ये दिख रहा होगा आपको, मैं इसको बोल्ड करता हूँ शायद, ये 18 से 16 का इसका बाइंग लेवल था, 16 के आसपास ही है ये, 14-15। तो आप यहाँ पे इसमें बजाज हिंद शुगर में प्लान कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ नहीं करते हैं तो नेक्स्ट बाइंग लेवल के लिए आप ये 11.5 के आसपास में कर सकते हैं। क्लीन साइंस ने अपना सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये बिल्कुल नीचे आ चुका है। तो अब यहाँ पे बाइंग लेवल था, तो अब आप कहेंगे यहाँ, तो यहाँ भी तो बाइंग लेवल वही हुआ ना, इसमें हमने और कोई लेवल दिया ही नहीं, क्योंकि इसका आगे चार्ट मुझे कुछ मिला नहीं था। तो आप अगर पहली बार ले रहे हैं तो आप यहाँ ले लीजिए। 1072 में अच्छा था, तो भाई ये 742 में तो अच्छा होगा ही, ऐसा कोई डाउट नहीं है, और फंडामेंटली ठीक है कंपनी, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम ये हैवेल्स इंडिया पे। हैवेल्स इंडिया का बैंक 40 का था, और ये हमारे लेवल में आया भी है, देख रहे हैं ये 3 महीने का है। अब ये देखें हमारे लेवल में आ चुका है ये, तो आप इसमें प्लान कर सकते थे। अब किए नहीं किए मुझे नहीं पता, मैंने तो GTT ऑर्डर लगाया था और मेरे अकाउंट में है। GTT ऑर्डर क्या होता है, तो मैं आपको वैसे इन जनरल बताता हूँ, वैसे काफ़ी लोगों को पता है। GTT ऑर्डर वो होता है जिसमें आप एक बार गुड्स स्टिल ट्रिगर्ड, यानी कि आप एक ऑर्डर लगा देते हैं तो 1 साल तक वो वैलिड रहता है, चाहे खरीदने का लगाएं चाहे बेचने का लगाएं। तो इससे क्या आपको बार बार स्टॉक मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार स्टॉक
का ऑर्डर लगा दीजिए, क्वांटिटी लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, साल भर में जब भी उस रेट में आएगा आ जाएगा, और फिर उसके बाद बेचने का लगा दीजिए ऑर्डर, साल भर में बिक जाएगा वो अपने आप, अगर उस रेट में जाता है तो। इसके बाद हम चलते हैं ये ABB इंडिया। ABB इंडिया हमारे वाले लेवल से आई है, 4700-4300 वाला जो लेवल था उस लेवल में आके ये वापस टारगेट में भी जा चुका है। इसके बाद और भी टारगेट होंगे शायद, ये नेक्स्ट टारगेट 8800 का है, यहाँ पे भी जाएगा, क्योंकि ये देख रहे हैं ये यहाँ से 2-3 बार रिट्रेस किया हुआ है। तो आप प्लान कर सकते हैं इस लेवल पे करें, अगर प्लान करना है तो अब इस लेवल, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको जो 2020 से चल रहा है। उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड, हैप्पीएस्ट माइंड हमारे दूसरे टारगेट यूटिलिटी जो लेवल है 334 से 311 इस लेवल के आसपास पहुंचा है, यानी हमारा पहला तो लेवल ये था, अब ये दूसरा लेवल है, इस लेवल के आसपास आ चुका है। तो आप यहाँ GTT ऑर्डर लगा दीजिए, अभी 347 के आसपास में है ये क्लोजिंग इसकी, या जो लास्ट आया था ये 340 के पास आया था, यानी हमारे लेवल के आसपास ही आया हुआ है, तो इसमें बाइंग की जा सकती है। हमारा राजा अभी टारगेट की बात कोई भी ना करे, सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है हमें, और कुछ नहीं करना है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 720 से 737 ये वाला, तो ये अभी हमारे लेवल पे 770 से 737, तो ये 770 के लेवल में नहीं आया है, तो इस लेवल पे आएगा तब हम हमारा राजा हम प्लान कर सकते हैं। उसके बाद ताज GV के होटल, ये हमारे लेवल में आ चुका है 352 से 330, तो इस लेवल में आ चुका है ये, आप यहाँ बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ओरिएंट टेक्नोलॉजी, ओरिएंट टेक्नोलॉजी का 300 से 294 का था, जो अभी तक नहीं पहुंचा है, चांसेस हैं आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये दिख रहा है चार्ट हिसाब से आ जाना चाहिए, तो आप इसमें प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारे ये दिख रहे हैं 593 का ये बना है, इसमें कोई डाउट नहीं, टारगेट में कोई डाउट नहीं है। जुपिटर लाइफ, जुपिटर लाइफ हमारे टारगेट मतलब बाइंग वाला जो 1266 से 1250, इसमें आके इससे थोड़ा नीचे भी गया था, लेकिन उस लेवल में अभी भी है, इसमें बाइंग प्लान किया जा सकता है। ये 323 से 308 का लेवल हमने दिया था इंद्रप्रस्थ मेडिकल में, ये हालांकि 344 से वापस घूम गया, अब हमारे लेवल में नहीं आया, अभी भी हम वेट करेंगे हमारे लेवल में आए। उसमें मैंने बताया था, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये धनवर्ष वाला वीडियो, इसके अंदर मैंने दिया हुआ लेवल, इनके लेवल अभी आने शुरू हुए हैं, कुछ एक आगे हैं और कुछ आने शुरू हुए हैं, तो आप इसमें यहाँ का प्लान कर लीजिए, GTT ऑर्डर लगा सकते हैं, आ जाएगा। इसके बाद ट्रांसलेट लाइट, ये हमारे बिल्कुल लेवल पे आया, 450 का हमने लेवल दिया था दूसरा, उस 450 के लेवल पे आके वापस घूम भी गया। तो आप अब ये सेकंड लेवल पे, मतलब फर्स्ट लेवल ये था, सेकंड लेवल ये था, सेकंड लेवल पे आ चुका था, अब ये वापस यहाँ भी जा चुका है, अब वापस बीच में है। तो आप अगर नहीं लिया है तो आप 3% का प्लान यहाँ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, और अगर इस लेवल पे आता है तो आप 6% कर सकते हैं। केस इंटरनेशनल, इसका 650 से 550 का था, हमारे टारगेट में बिल्कुल आ चुका है, और इसमें आप प्लान कर सकते हैं। जिनके जो टारगेट्स हैं, पहला टारगेट आप 935 का ले सकते हैं और दूसरा 1243 का, ये आपके टारगेट रहेंगे। मेरी ये बैटरी थोड़ी इसकी लैपटॉप की डाउन हो रही है, मेरे पास चार्जर इसमें है नहीं, ऑफिस में है, तो मैं इसमें जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा आपको दिखा देता हूँ। इन स्टॉक्स के मेरे वीडियो बनाने बाकी हैं, आप देख लीजिए, आपको इन सब के स्टॉक्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, आप रोक के इसको एक बार देख लीजिएगा, तो इनका वीडियो मैं 2-1 दिन में बना दूंगा। फिलहाल इन स्टॉक्स के लिए इतना ही है, और डटे रहिए, और जो भी सैलरी आ रही है थोड़ी बहुत उसको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए, ताकि आपका एवरेजिंग भी ठीक हो जाए। अगर आपने मान लो 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाया था और अब उसमें आप 60,000 तक कर चुके हैं, और अब आपके पास पैसा थोड़ा बहुत आ गया है, तो 60 की जगह उसको 65 कर लीजिए, 70 कर लीजिए, हर स्टॉक में थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए, जो भी अपनी बाइंग लेवल में आ गया, यानी पहले या दूसरे लेवल में है उसमें आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करके जाइएगा, और किसी तरह का आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मेरा ये नंबर है 9868701402, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको आपके स्टॉक्स के बारे में जानकारी दे दूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। थैंक यू।